दोस्तों आप देख रहे हैं KBS अनुज। और दोस्तों आज मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या वो काम करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो 14वीं किस्त आने वाली है उसका पैसा ना रुके और वो आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों आपका अगर 13वीं किस्त का पैसा भी नहीं आया था तो वो भी आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके खाते में एक साथ 4,000 रुपये की किस्त भेज दी जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो दोस्तों आपको वो क्या कार्य करना है, वो किन किन बातों को आपको ध्यान देनी है, तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको 3 स्टेप ऐसे मैं बताने वाला हूँ कि आपको वो 3 स्टेप फॉलो कर लेनी है तो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रुकने का कोई चांस नहीं रहता है। तो दोस्तों वो कौन से 3 अपडेट हैं, किस प्रकार से आपको उनको अपडेट करवानी है और आपको कैसे समझना है कि वो कौन कौन से अपडेट आपको अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए करना आवश्यक है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन अपडेटों के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आपको सबसे पहले वाला स्टेप जो आपको फॉलो करनी है और उस अपडेट पर आपको सबसे पहले काम करना है वो है आपका लैंड सीडिंग से संबंधित। आपको लैंड सीडिंग यानी कि आपको ज़मीनी दस्तावेज ठीक से मेंशन करवा देनी है। और ज़मीनी दस्तावेज जो आपकी लैंड सीडिंग है उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो आपकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिन किसान भाइयों की ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि की दायरे में नहीं आते हैं और उनको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम हो। उसके बाद आप जो लैंड सीडिंग का ऑप्शन है आपको इस पर जा कर के अपना लैंड सीडिंग अपडेट करवा लेनी है। तो पहला अपडेट तो आपका लैंड सीडिंग से संबंधित है, आपको पहले लैंड सीडिंग ठीक करवा लेनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है और दूसरा जो स्टेप है वो आपका KYC से संबंधित होता है। आपको अपने पेज की KYC करवा लेनी है। KYC करवा लेने के लिए आपको 2 प्रकार से आप KYC करवा सकते हो। या तो आप किसी CSC केंद्र पर जाकर के बायोमेट्रिक के जरिए अपनी KYC को कंप्लीट करवा सकते हो। अदरवाइज आप खुद से भी KYC कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए आपको आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पंजीकृत होना आवश्यक है। दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर होता है उस पर एक OTP भेजी जाती है। उस OTP से आपका आधार वेरिफिकेशन होता है और आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से तो दोस्तों आपका ये दूसरा ऑप्शन है जो KYC का, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। बहुत से किसानों की अभी तक किस्तें आ रही थी और अब वो रुक गई हैं, तो इसी के कारण रुकी हुई हैं। जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ये बहुत आवश्यक है, इसको करवाना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपका जो लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट स्टेप है, इसको आपको अवश्य फॉलो करना है। और ये ऑप्शन है आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक होना आवश्यक है और आपका अकाउंट से आधार का लिंक भी हो और उसमें DBT इनेबल होना ज़रूरी है दोस्तों। उसके तहत क्योंकि अब पहले पेज पर अकाउंट मोड हुआ करता था तो आपके अकाउंट में पैसा पीएम किसान सम्मान निधि का भेज दिया जाता था, लेकिन अब अकाउंट मोड नहीं है, अब आधार मोड कर दिया गया है। और आधार मोड के लिए आपकी DBT इनेबल होना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अपने बैंक में जा कर के अपने आधार कार्ड को लिंक करवा लेनी है और लिंक करवाने के बाद में आपको वहाँ बता देना है कि आप DBT इनेबल कर दें जिससे कि पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिट आपको मिल सके, उसमें कोई रुकावट ना हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से तो ये 3 अपडेट थे जो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हैं। और अगर आपके तीनों अपडेट कंप्लीट होते हैं तो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि रुकने का कोई भी चांस नहीं रहता है। आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आपके खाते में अवश्य आ जाती है। तो दोस्तों आपको इन तीनों स्टेपों के बारे में समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित कोई डाउट रह जाता है जो आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। हम कमेंट के बेस पर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।